नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। महाकुंभ में आज एक महत्वपूर्ण स्नान का दिन है। माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भीड़ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शाम 6 बजे तक 2 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। हमारा आज का पहला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। बिना रुकावट माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए क्या की गई व्यवस्था? आज के महास्नान के लिए अफसरों की फौज तैनात कर दी गई, जिन्होंने व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी संभाली। ये आस्था की राह पर बढ़ते श्रद्धालुओं का सैलाब है। माघी पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम नगरी में श्रद्धालु डुबकी लगाने लगे और ये क्रम निरंतर चलता रहा। मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस सदी का महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसी व्यवस्था बनाकर रखी गई जिससे श्रद्धालुओं को घाटों पर पहुंचने से लेकर स्नान तक में कोई असुविधा न हो। भीड़ एक जगह एकत्र ना हो महाकुंभ में, उसको लेकर रैपिड एक्शन फोर्स और उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार अनाउंसमेंट्स कर रही है। आप देखेंगे यहाँ पर तमाम रैपिड एक्शन फोर्स के जवान एक साथ इकट्ठा हैं। क्राउड मैनेजमेंट के लिए इनको यहाँ लगाया गया है और पब्लिक बढ़ती रहे। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में भीड़ का आना जाना लगातार चलता रहा। पिछले दिनों जगह जगह से जाम की जो तस्वीरें सामने आई, उसको लेकर माघी पूर्णिमा पर होने वाले स्नान में व्यवस्थाओं को लेकर चिंता का बढ़ना स्वाभाविक था। लेकिन सरकार की ओर से ऐसे कदम उठाए गए जिससे न केवल जाम से छुटकारा मिला, बल्कि माघी पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं ने बहुत ही सुविधाजनक तरीके से आस्था की डुबकी लगाई। हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन तकनीक अपनाई और जिसका परिणाम है कि इस महाकुंभ में अब तक सबसे ज्यादा लोग 46 से 47 करोड़ तक की जनता अभी तक आ चुकी है। इस महास्नान से पहले ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर न केवल मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया, बल्कि प्रयागराज शहर में भी यातायात की बंदिशें लागू कर दी गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पहली बार मेले में 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस और 85 पीसीएस अफसर तैनात किए गए। इन सब के अलावा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मुस्तैदी से मोर्चे पर डटे रहे, जो भीड़ को निर्देशित करते हुए आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है प्रयाग में कुंभ में, यहाँ पर विसल बचा के लोगों को उठा रही, आगे चलने को कह रही है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर विसल बजाकर इन लोगों को हटाया जा रहा है। वजह है कि ज्यादातर भीड़ ना बढ़े, इसलिए इस विसल को बजाकर यहाँ पर मूवमेंट किया जा रहा है। इसी दुरुस्त व्यवस्था का ये परिणाम रहा कि आम हो या खास, सभी श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पवित्र स्नान करते रहे। माघी पूर्णिमा पर सुबह 8 बजे तक 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके थे, तो 10 बजते बजते ये आंकड़ा 1 करोड़ 30 लाख तक जा पहुंचा। दोपहर 12 बजे तक 1 करोड़ 59 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके थे, तो दोपहर 2 बजने तक 1 करोड़ 83 लाख लोग पवित्र स्नान कर चुके थे। पवित्र डुबकी लगाने का ये सिलसिला निर्बाध रूप से चलता रहा। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से आशीष श्रीवास्तव और समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज के महास्नान के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से लेकर जवान तक महाकुंभ क्षेत्र में तैनात रहे, ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के साथ ही स्नान में उन्हें कोई परेशानी न हो। दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि व्यवस्थाओं को संभालने में पुलिस प्रशासन का कैसा रहा तालमेल। इसके बारे में हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव ने महाकुंभ मेला के डीआईजी वैभव कृष्ण से खास बातचीत की। आज माघी पूर्णिमा का स्नान है, कुशलता से पूरा स्नान पूर्ण होने के करीब है। तमाम आला अधिकारी सुबह 4 बजे से ग्राउंड पर हैं। वैसे ही एक अधिकारी हमारे साथ हैं, डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण जी।
ये अच्छा, हम लोगों का ये क्रियान्वयन अच्छा रहा। हम लोगों ने जो डिप्लॉयमेंट प्लान किया था, अपनी स्ट्रेटजी जो प्लान की थी वो सक्सेसफुल हुई। कोई भी आज पूरे दिन में कोई भी भीड़ का प्रेशर पॉइंट नहीं था। कहीं पे हमें एक्स्ट्रा फोर्स दे के QRT भेज के स्थिति को नियंत्रित नहीं करना पड़ा। सब जगह अंडर कंट्रोल सिचुएशन थी। एट ऑल लोकेशंस आवर फोर्सेस मैनेज्ड वेल। हमारी SDRF है, हमारे वायरलेस के पुलिसकर्मी हैं, तो सभी ने बहुत मेहनत की है। और यहाँ पे भी जो पुलिस रहती है वो मतलब इन सब कंडीशंस के बाद हाईली मोटिवेटेड उसमें रहती है। और जब तक कुंभ मेला चलेगा, पूरे बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज वी विल डिलीवर। माघी पूर्णिमा पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में श्रद्धालु को सैलाब उमड़ पड़ा, जिसे संभालने के लिए बेहतर व्यवस्था की गई थी। हमारा आज का तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा है कि माघी पूर्णिमा स्नान पर श्रद्धालुओं के लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए। भीड़ को संभालने की व्यवस्था के साथ साथ श्रद्धालुओं का भी पूरा ख्याल रखा गया। माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए की गई व्यवस्थाओं ने श्रद्धालुओं की राह आसान कर दी। श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के घाट तक पहुंच रहे हैं, स्नान करते रहे। इस दौरान उन पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होती रही। यही नहीं, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पाटन पुल भी खोल दिए गए ताकि उन्हें स्नान के लिए आने जाने में किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। जो पॉन्टून पुल बंद रहते हैं उनको आज खोला गया है 2 पुल को। हम आपको दिखाएं, ये पॉन्टून पुल नंबर 1 है, जहां से संगम पर जब दबाव और प्रेशर बढ़ता है तो इस पुल को खोला गया है। और इसके जस्ट नजदीक जो है पुल नंबर 2। आप देखिए किस कदर लोगों का तांता, यानी श्रद्धालुओं का तांता है। और इसमें अब लोग इधर से यानी कि संगम से स्नान करने के बाद वह दूसरी जगह पर जा पा रहे हैं। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान करने देश के अलग अलग हिस्सों से तो श्रद्धालु पहुंचे ही, विदेश से भी बड़ी संख्या में यहां पर लोग आए और आस्था की डुबकी लगाकर हर कोई भाव विभोर दिखा। जिस तरह लोग बताते थे कि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से मेरे को लग नहीं रहा कि भीड़ है। जैसा इतना बड़ा पर्व है ना, उस हिसाब से कोई भीड़ नहीं है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने संगम त्रिवेणी में ऐसा व्यवस्था किया कि सभी श्रद्धालु आ रहे हैं, शांति को स्नान करके जा रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। It's such a blessing to be here at this event for the world, to show how many people in peacefully can take this sacred dip. माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर स्नान के लिए महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना। एक तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब आ जा रहा था, तो दूसरी तरफ यज्ञ हवन भी चल रहा था। सेक्टर 10 के उत्थान ज्योतिष संस्थान में सार्वजनिक कल्याण के लिए 21 लाख आहुतिक महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें ज्योतिर्वेद पंडित दिवाकर त्रिपाठी समेत सभी ने आहुति डाली। कुल मिलाकर आज का माघ पूर्णिमा के पवित्र स्नान को लेकर पूरे महाकुंभ क्षेत्र में आस्था की अद्भुत और दिव्य छटा बिखरी रही। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज के स्नान के लिए पुलिस प्रशासन को विशेष निर्देश दे रखे थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्नान की पूरी व्यवस्था पर कैसे रख रहे थे नजर। सीएम योगी शुरू से ही महाकुंभ के आयोजनों पर नजर बनाए हुए हैं और आज भी ऐसा ही नजर आया। आज के अमृत स्नान में जिस तरीके से प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी थी, ऐसे में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ खुद 5 दास पर अपने डीजीपी यानी उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार और गृह सचिव होम संजय प्रसाद के साथ मौके पर मौजूद थे और वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे कि किस तरीके से पूरा प्रशासन इस सक्सेस करता है इस पूरे अमृत स्नान को। क्योंकि आज का जो अमृत स्नान जिस तरीके से हुआ है, ये माघी पूर्णिमा का सबसे महत्वपूर्ण अमृत स्नान था। इससे पहले चूंकि कई बार भीड़
और कई किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा और इसी वजह से माना जाता रहा कि सरकार के लिए और प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती थी। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर हुई घटना के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाकुंभ में दुरुस्त व्यवस्था पर जोर रहा है। आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा है। किसी अनहोनी से निपटने के लिए क्या विशेष प्रबंध किए गए? माघी पूर्णिमा के स्नान को लेकर इस पर भी पूरा ध्यान दिया गया। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए अत्यंत शुभ घड़ी यानी आज माघी पूर्णिमा है और संगम नगरी में महाकुंभ का 5वां स्नान पर्व चल रहा है। इस बार प्रशासन पहले से ज्यादा सतर्क और मुस्तैद रहा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को रास्ता बताना हो, माइक से कोई अनाउंसमेंट करनी हो, बैरिगेटिंग पर घंटों खड़े रहकर अपना फर्ज निभाना हो, चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल के कर्मठ जवान मुस्तैदी से डटे दिखे। जाहिर है मौनी अमावस्या के दिन अपार भीड़ के चलते जो घटना हुई उसे किसी भी तरह से नहीं दोहराने का जैसे संकल्प ले लिया गया और बिना किसी परेशानी के पवित्र स्नान का कार्यक्रम चलता रहा। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं और गंगा मैया का आचमन ले रहे हैं, त्रिवेणी मैया का आचमन ले रहे हैं और लगातार पुलिस के द्वारा ये अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं कि आप एक जगह ना रुकें, एक जगह भीड़ ना लगाएं, क्योंकि मौनी अमावस्या में जब भगदड़ हुई तब एक जगह ठहराव के कारण ही भगदड़ हुई थी। तो आज कोशिश ये है कि लगातार भीड़ को मूव किया जाए, एक जगह भीड़ ना रहे। श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए 133 एम्बुलेंस तैनात की गई। इनमें से 125 एम्बुलेंस के अलावा 7 रिवर एम्बुलेंस और 1 एयर एम्बुलेंस विशेष रूप से लगाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ नगर के 43 हॉस्पिटल को हाई अलर्ट पर रखा गया। मेले के हर सेक्टर में माइनर ऑपरेशन से लेकर मेजर सर्जरी तक हाईटेक इंतजाम किए गए। महाकुंभ नगर में 2000 और स्वरूप रानी नेहरू यानी SRN में 700 मेडिकल फोर्स हाई अलर्ट मोड पर रखे गए। SRN में 200 यूनिट का ब्लड बैंक तैयार रखने के अलावा 250 बेड रिजर्व किए गए। महाकुंभ नगर के 500 बेड की क्षमता वाले सभी अस्पताल अलर्ट रहे। आयुष के 150 मेडिकल फोर्स में 30 एक्सपर्ट डॉक्टर्स की भी तैनाती की गई। एम्स दिल्ली और BHU के विशेषज्ञ भी अलर्ट मोड पर रखे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि महाकुंभ नगर के साथ शहर और मंडल के सभी डॉक्टर सजग रहें। प्रयागराज में महाकुंभ 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा, जिसके चलते अभी और श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे। ऐसे में उनकी सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने का प्रयास किया जा रहा है। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माघी पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश नहीं विदेशों से भी महाकुंभ में लोग उमड़े। आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्यों खास है माघी पूर्णिमा का स्नान? माघ पूर्णिमा के साथ ही कल्पवास भी समाप्त हो जाता है और महीने तक जप तप के बाद लोग वापस चल पड़ते हैं। आज माघ पूर्णिमा है और शास्त्रों में इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। हर महीने के शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि आज चंद्रदेव की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान, विशेषकर तीर्थराज प्रयाग के संगम में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। लिहाजा प्रयागराज में आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह तड़के से ही स्नान कर रहे हैं।
इस तिथि पर गंगा स्नान के साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन में संपन्नता, सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। माघ महीने की पूर्णिमा बड़ी फलदायी मानी जाती है। जैसे माघ महीने को अत्यंत पवित्र मानते हैं, तो महीने की जो सारी पवित्रता है, सारी संपूर्णता है, वो मुख्यतः पूर्णिमा में समाहित होती है। परंपरा के अनुसार माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ ही संगम पर कल्पवास भी समाप्त होता है। लिहाजा कल्पवासी इसी दिन त्रिवेणी में डुबकी लगाकर अपने घरों के लिए प्रस्थान भी कर रहे हैं। प्रयागराज से आनंदराज, समर्थ श्रीवास्तव और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ का आयोजन 26 फरवरी तक चलता रहेगा और इस दिन महाशिवरात्रि पर आखिरी महत्वपूर्ण स्नान होगा। ऐसे में आज का 7वां और आखिरी सवाल भी यही है, महाकुंभ में आगे के स्नान के लिए कैसे रहेंगे इंतजाम? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। 26 तारीख को जो आने वाला स्नान है उसमें लोग आसानी से आ सकते हैं, अपनी गाड़ियों को पार्किंग में पार्क कर सकते हैं और उसके बाद सीधा तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर का दूरी जो है वो तय कर सकते हैं और सीधा संगम में डुबकी लगा सकते हैं। प्रशासन ने इसके लिए तैयारी की हुई है और साथ साथ कई तरीके के जो ई रिक्शा है या इस तरीके की जो अंदर आने के लिए कहा गया है, यानी कि कार पार्किंग के बाद भी वह किसी न किसी साधन के द्वारा या शटल बसों के द्वारा वो कुंभ मेले के पास पहुंच सकते हैं। तो ये आगामी तैयारी है प्रशासन की। आने वाले समय में 26 तारीख तक जो महाशिवरात्रि का अब जब अगला स्नान होगा तो उस दौरान लोगों को काफी सहूलियत भी मिलने वाली है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।